हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो सामने वाली चोटी दिख रही है ये है रुद्रनाथ। जो धाम है रुद्रनाथ मंदिर वो इसी चोटी के ऊपर विराजमान है। और मैं हूँ अभी मंडल में। ये आप देख सकते हो मंडल का बहुत ही खूबसूरत सा गाँव, और यहीं से जाते हैं रुद्रनाथ मंदिर के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत एक रहस्यमय यात्रा में। तो बने रहिए मेरे साथ में। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और आप बता सकते हैं आपने अगर इससे पहले यात्रा की है, और अगर नहीं की है, अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगा ऐसे ही खूबसूरत धामों में। दोस्तों ये है मंडल का बहुत ही खूबसूरत गांव। और मैंने शुरू कर दी है अपनी यात्रा। मैं निकल चुका हूँ मंडल से एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो इस सामने वाली पहाड़ी देख रहे हैं ये है चंद्रशिला तुंगनाथ की पहाड़ी। पहले नीचे तुंगनाथ पड़ता है यहाँ पर, और उसके बाद ये जो चोटी है इस पर पड़ता है चंद्रशिला। और दोस्तों थोड़ा और इधर आते हैं तो ये वाली जो पहाड़ी है ये है रुद्रनाथ जी की। तो यहाँ है रुद्रनाथ धाम। तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत जगह है। चारों तरफ महादेव के पंच केदार के बड़े बड़े धाम यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं ऐसे ही धामों में आपको लेके जाऊंगा। मैं पिछले बार रुद्रनाथ भी गया था, और इससे पहले 1 महीना पहले मैं तुंगनाथ चंद्रशिला गया था। और अभी मैं अपनी इस विंटर की सीरीज़ में दोबारा से मैं जाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम मैं गया था उस टाइम स्नो नहीं थी वहाँ पर, और अभी वहाँ पर 2 से 3 फीट की स्नो है। तो अभी की जो खूबसूरती होगी वो बहुत ही गजब होगी। तो मेरी ये विंटर केदारनाथ धाम की यात्रा की जो पूरी सीरीज है देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो अपना प्यार देते रहिए और पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी सीरीज देखिएगा। तो दोस्तों जिस रहस्यमय जगहों में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, उस रहस्यमय जगहों की जो कहानी शुरू होती है वो होती है माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती से। त्रिदेवियाँ जो हैं उनसे ये कहानी शुरू होती है इस जगह की। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे कहानी भी मैं आपको बताते चलूँगा। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है जो ये कहानी। और यहाँ की जो खूबसूरती है ना दोस्तों, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये रास्ते के किनारे किनारे अमृत गंगा आ रही है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। इसका जो आवाज़ है, नदी की जो आवाज़ है, वो एक मधुर धुन की तरह सुनाई देती है, जो आपकी थकान को आराम देती है। दोस्तों मनुष्य रूप में एक पतिव्रता नारी थी जिसे पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था अपनी पतिव्रता के लिए, अपनी भक्ति के लिए। तो त्रिदेवियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती को इच्छा होती थी इनसे कि
इनसे ज़्यादा पतिव्रता हम हैं और इनका नाम कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। तो परीक्षा लेने के लिए इन तीनों ने एक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र में साथ लिया अपने पति त्रिदेवों का, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश शामिल हुए। दोस्तों, तो ये जो कहानी है, ये कहानी है माता अनुसुईया की। जी हाँ दोस्तों, माता अनुसुईया पूरे ब्रह्मांड में सबसे पतिव्रता नारी जिसे कहते हैं वो है माता अनुसुईया। मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज माता अनुसुईया के एकमात्र मंदिर में और उनकी तपस्थली, जहाँ पर माता अनुसुईया ने तप किया था। और उसी के कुछ दूरी पर है अत्रि मुनि जी की गुफा, जहाँ पर ऋषि अत्रि जी ने तपस्या करी थी। माता अनुसुईया के जो पति थे वो थे अत्रि मुनि जी। दोनों इसी हिमालय में तपस्या करते थे। तो दोस्तों, त्रिदेवियों ने, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी ने एक षड्यंत्र रचा और उसमें अपने पतियों को शामिल किया। देव अपनी धर्म पत्नियों के कहने के अनुसार निकल पड़े आगे के लिए, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। तो दोस्तों, उन्होंने सहारा लिया नारद मुनि जी का और नारद मुनि ने उन्हें बताया उन्हें कैसे और क्या करना है। दोस्तों, जो ये जंगल है वो बहुत ही घना है। मैं अकेले हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो चारों तरफ सुनसान रास्ता है। कोई भी अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये यात्रा का टाइम नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं निकला हुआ हूँ विंटर 4 धाम यात्रा, और उसमें जो प्रमुख है केदारनाथ की यात्रा, क्योंकि सबसे कठिन होती है नॉर्मल टाइम में, तो विंटर में तो पूरा चैलेंजिंग है। तो मैं इस चैलेंज को पूरा करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको रास्ते में जो जो धाम पड़ते हैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अनुसुईया माता मंदिर, और अनुसुईया माता की जो कथा है वो भी मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको आनंद आएगा, तभी आपको पता लग पाएगा इस रहस्यमय जगहों के बारे में। तो डर तो दोस्तों थोड़ा बहुत लगता है अकेले, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पर भालू, जंगली सुअर, बाघ, हिरन, सांभर, जंगली भेड़, भरड़ जिसको कहते हैं, कांकड़, कस्तूरी, ये सारे जानवर यहाँ पर मिलते हैं। अभी अनुसुईया माता मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर और रह गया है, और ये रास्ता है, इससे आगे बढ़ना है। रास्ता तो ठीक बना हुआ है, पत्थर नहीं है, अच्छा प्रॉपर सीमेंट से बनाया गया है, पर जंगल बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, रास्ते में आपको कहीं पर भी ऐसे झरने दिखते हैं, ऐसे धारे दिखते हैं, तो यहाँ का पानी आप अवश्य पिएं, क्योंकि ये इतने सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिली होती है। आपको जो मिनरल वाटर आप पीते हैं वो इसके सामने 1% भी नहीं रहता। ये बहुत ही प्योर पानी होता है। यहाँ पर इसे गंदा करने के लिए कोई नहीं आता। जंगल की जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उनका रस आके इस पर मिलता है।
तो दोस्तों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी निकल पड़ते हैं नारद जी के अनुसार बताए माँ अनुसुया की परीक्षा लेने के लिए। वो पहुंचते हैं माँ अनुसुया की कुटिया के बाहर साधु के रूप में। दोस्तों गेट पे पहुंचने पे तीनों एक साथ में बोलते हैं माई साधुओं को भोजन करना है। माता अनुसुया आती है और उनको कुटिया के अंदर ले जाके आसन देती है। माता अनुसुया भोजन प्रसाद बनाने के बाद तीनों साधुओं के आगे भोजन परोसती है और उनको हाथ जोड़ के विनती करती है कि आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। इतने में जो साधु महाराज होते हैं वो कहने लगते हैं माता हम भोजन से पहले स्तनपान करते हैं। तो दोस्तों ये सुन के माता अनुसुया अचंभित हो जाती है और मन ही मन घबराने लगती है। दोस्तों साधु ब्राह्मण उनके कुटिया में आए होते हैं और माता अनुसुया उनको मना भी नहीं कर सकती है। वो सोच में पड़ जाती है और मन ही मन घबराने लगती है। तभी वो आंखें बंद करके अपनी पतिदेव जो उनके पतिदेव होते हैं अत्रि मुनि जी उनका स्मरण करती है और दिव्य शक्तियों से दोस्तों उनको ज्ञात होता है कि वो जो तीनों साधु ब्राह्मण हैं वो कोई और नहीं त्रिदेव है, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश यानी कि शिव जी। और फिर माता अनुसुया अपने वचन के अनुसार उन तीनों को बारी बारी से स्तनपान कराती है और अपनी दिव्य शक्तियों से उनको छोटे से बालक का जो रूप होता है उसमें बदल देती हैं। दोस्तों भोजन करने के बाद स्तनपान कराने के बाद उन तीनों बालकों को माँ अनुसुया सुला देती है। बहुत टाइम बीत जाने के बाद तीनों देवियाँ परेशान होने लगती हैं और पूरे ब्रह्मांड में वो अपने पतियों को ढूंढने लगती है, पर उन्हें कहीं भी उनके जो पति होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी वो कहीं भी उनको नहीं मिलते हैं। ये देखते हुए वो नारद जी के पास जाती हैं और नारद जी से कहती हैं हमने पूरा ब्रह्मांड ढूंढ लिया, पूरा देवलोक ढूंढ लिया, पर हमें कहीं पर भी हमारे पति नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों जो यात्रा है बहुत ज़्यादा कठिन है। आधा रास्ता आने के बाद जो 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है वो थका देती है और ऐसे में मैं आपको कथा भी सुनाते जा रहा हूँ। जो यहाँ की कहानी है, जो यहाँ का इतिहास है, जो पुराणों में लिखा गया है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है कि चलते भी रहो और पूरी लाइव आपको कहानी भी सुनाते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको वापस से बैकग्राउंड में बोलूं। मैं आपको चलते चलते लाइव जो फील होता है ना दोस्तों वो मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत हो आप घर बैठे आपको ऐसा लगे कि आप रियल में यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस मेहनत के लिए कुछ तो बनता है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको ऐसे ही रहस्यमय यात्राएं कराता रहूं। तीनों देवियां नारद जी से पूछती हैं आपने हमारे पतिदेवों को देखा? तो नारद जी बताते हैं कि वो मेरे पास आए थे और मुझसे माँ अनुसुया की परीक्षा लेने का समाधान पूछा। तो मैंने उनको माँ अनुसुया के यहाँ साधु रूप में जाने के लिए कहा। ये सुनकर माता अनुसुया के दरबार जो उनका कुटिया है वहाँ पर तीनों देवियाँ दौड़ी दौड़ी पहुँचती हैं और माता अनुसुया से कहती हैं
कि यहाँ हमारे पति आए थे वो कहाँ हैं। तो माता अनुसुईया कहती हैं कि यहाँ तो आपके पति ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए थे, यहाँ तो 3 साधु आए थे और उनको मैंने भोजन कराया और वो अभी यहाँ पर सोए हुए हैं। तो त्रिदेवियाँ जो होती हैं वो देखती हैं कि छोटे से आसन में 3 छोटे छोटे बालक सोए होते हैं और माता अनुसुईया कहती हैं आप देख लो, इसमें जो भी आपका पति है आप उसको गोदी में उठा लो। तो तीनों देवियाँ लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी एक एक बालक को अपनी गोद में ले लेती हैं, क्योंकि उनमें से एक ब्रह्मा जी होते हैं, एक विष्णु जी होते हैं और एक शिव जी होते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि लक्ष्मी जी के पास शिव जी चले जाते हैं, पार्वती जी के पास विष्णु जी चले जाते हैं, सरस्वती जी के पास में ऐसे तीनों चेंज हो जाते हैं। तो जब वो उनको गोदी में उठाते हैं तो वो अपने जो उनका रियल रूप होता है उस रूप में आ जाते हैं। ये देख के तीनों अचंभित हो जाते हैं और वहाँ से शर्म के मारे वो दूर खड़ी हो जाती हैं। तो कहते हैं दोस्तों, ये जो चीज़ हुआ, ये जो क्षण था, इससे उनकी जो पवित्रता थी वो खंडित होती हैं और तीनों माँ अनुसुईया से, तीनों जो है माँ अनुसुईया से माफ़ी मांगती हैं और प्रार्थना करती हैं कि आप जो हमसे वर मांगेंगे, जो हमसे वरदान मांगेंगे, हम आपको वो वरदान देंगे। तो दोस्तों माँ अनुसुईया कहती हैं कि तीनों देव मेरे बालक के रूप में मेरे यहाँ आएंगे और जन्म लेंगे। तो दोस्तों तभी से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और वो किन किन पुत्रों के रूप में जन्म लेते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आगे की यात्रा करते हैं, अभी बहुत आगे हमें जाना है। तो ये जो कहानी थी ये थी माता अनुसुईया की पवित्रता की, मानो माता अनुसुईया की जो है लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं और बहुत ही घना जंगल है, सुनसान है, चढ़ाई यहाँ पर साथ में है। तो और आज सुबह बादल आए हुए थे, अभी वापस से धूप आ गई है। तो अच्छा है मौसम, ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ़ है, क्योंकि अभी 1 हफ्ता पहले बर्फ़बारी यहाँ पर हुई थी। और अभी आगे जंगल में बुरांस के फूल भी खिले हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, जंगल में गाय बकरी वाले आए हुए हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हैं ताकि अगर भालू हो, बाघ हो तो वो दूर जाए, उसे पता लगे कि यहाँ पर उनके साथ में कोई है। तो अगर आप जंगल में हैं तो अपने हाथ में डंडा या कोई छोटा मोटा दराती इस टाइप की साथ में ज़रूर रखें। अभी 2 किलोमीटर में आ चुका हूँ, 2 किलोमीटर और रह गया है। पर अभी जो 2 किलोमीटर है वो पूरी चढ़ाई है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चढ़ाई जो है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रही है। ये देखिए दोस्तों, बुरांस से लदा हुआ बुरांस का फूल का पेड़।
मुझे मिल गया है एक बहुत ही प्यारा बुरांस का फूल। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं पूरे बुरांस के, पर एक टूटा हुआ फूल मुझे मिला। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, इतना प्यारा होता है, इसका जूस भी बनता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल 365 दिन का मैंने मार्च के महीने से 2025 के मार्च के महीने तक का चैलेंज रखा हुआ है। मैं इस 365 दिन में मैं आपको 365 हिमालय की अलग अलग यात्राएं कराऊंगा। मैं आपको लेके चलूँगा पंच कैलाश, जिसमें आता है आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत रहने वाली है ये चैलेंज वाली जो सीरीज़ है। ये साल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी YouTube में कहीं भी आपको पंच कैलाश की वीडियो एक साथ में देखने के लिए मिलेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं कराऊँगा पंच कैलाश की यात्रा, और उसके साथ में मैं आपको लेके चलूँगा पंच केदार। दोस्तों देख सकते हैं वो नीचे से आए हम ऐसे जीग जैग, पूरा ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा, ये पूरा सांप की तरह रास्ता बना हुआ है। और अभी ऐसे ही इस वाली पहाड़ी के टॉप में हमको जाना है। रास्ते में पांच पांडवों का मंदिर देखने के लिए मिलता है। जय पांडव देवता। ये देखिए जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो देवभूमि है, कुमाऊं हो या गढ़वाल, उत्तराखंड के हर हिस्से में पांडवों का बहुत ही महत्व योगदान है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े धाम बने हुए हैं, उनके जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो पांडव काल में ही हुआ है। क्योंकि जब पांडव अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए यात्रा पर निकले थे, स्वर्ग की यात्रा पे, तो या वो अलग अलग पहाड़ी पे अलग अलग स्थान पर भटकते रहे महादेव को पाने के लिए। और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उन्होंने महादेव के धामों का निर्माण कराया। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको पंच कैलाश पंच केदार के बारे में बताया कि मैं इस साल ये सब यात्रा करने वाला हूँ। उसके अलावा जो हमारी चारधाम यात्रा होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। उसके अलावा इस साल नेपाल में मुक्तिनाथ धाम के भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा। और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, जिस हिसाब से आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, वैसे वैसे मेरी जो यात्रा है, मेरा जो चैलेंज है, वो आगे बढ़ते रहेगा। दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं। जो चढ़ाई थी कठिन वाली वो लगभग समाप्त हो चुकी है। आधा किलोमीटर अभी यहाँ से सीधा जाना है नीचे, और उसके बाद फिर आधा किलोमीटर और चढ़ाई बची हुई है अनुसुईया माता मंदिर के लिए। और अनुसुईया माता मंदिर में आपको दर्शन कराऊंगा, और उसके बाद फिर आगे मैं आपको लेके चलूँगा अत्रि मुनि जी की गुफा, और दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर आप माँ गंगा की परिक्रमा कर सकते हैं। तो बहुत अद्भुत रहने वाली है आगे की जो यात्रा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हो आसमान में बादल भी आ गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ़ गिरी हुई है। अगर आप मंडल से रुद्रनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो
यही रास्ता है रुद्रनाथ धाम के लिए। यहाँ से 2 से 3 दिन लगते हैं रुद्रनाथ मंदिर जाने के लिए। और दूसरा एक और रास्ता है जो गोपेश्वर के पास में सगर है, वहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, जब भी आप आगे बढ़ते हैं रास्ते में तो आपको यहाँ पर एक शिलालेख लिखी हुई मिलती है। ये आप देख सकते हो, ये प्राचीन शिलालेख है जो 580 ईस्वी शताब्दी में लिखी गई थी, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना है। तो यहाँ पर भी पूरी ये शिलालेख लिखी गई है। और तो आप सोच सकते हो कि ये जो रास्ते हैं, ये जो हिमालय में तीर्थ स्थल हैं, इनका कितना महत्व है और ये कितने पुराने हैं। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ये स्मारक प्राचीन स्मारक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई है 580 ईस्वी शताब्दी के आसपास में। तो ये है हिमालय के जो तीर्थ स्थल हैं, उनका महत्व और इतिहास। इस रास्ते की जो खूबसूरती है ना दोस्तों, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द नहीं है इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। देख सकते हैं खूबसूरत से हरे भरे पेड़, सूखे हुए पत्ते नीचे गिरे हुए, जो इस रास्ते की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब भी आप यात्रा में आते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी गलतियां ना करें। ये देखिए दोस्तों, आप आते हैं तो अपनी पानी की बोतल, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन, ये सब के रैपर खाने के बाद आप इधर ही फेंक देते हैं। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग हिमालय में आइए, दर्शन कीजिए, खाने के सामान लाइए, खाइए, पर जो उसका रैपर है ना दोस्तों, उसको वापस लेके जाइए। क्योंकि ये हिमालय है, महादेव की भूमि है। अगर आप इसे गंदा करेंगे तो महादेव आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो आगे आप कभी भी आते हैं, अभी तक अगर ऐसी गलतियां आपसे हो गई हैं तो कोई नहीं, पर आप आगे पश्चाताप करना चाहते हैं तो जो भी आप अपने साथ में कूड़ा लेके आते हैं उसको वापस लेके जाइए। नीचे कहीं पर भी शहर में आपको डस्टबिन मिल जाएगा, आप उसको उसमें डालिए। आपके जो पुराने सारे पाप हैं वो महादेव माफ़ कर देंगे। दोस्तों, माता अनुसुया के मंदिर से पहले सामने मैं पहुंचने वाला हूं गणेश जी के मंदिर में। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से गणेश जी का अवतार हुआ है और एक बड़ी सी शिला पे गणेश जी अवतरित हुए हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। तो चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराता हूँ भगवान गणेश जी के। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार। इतनी बड़ी शिला पे गणेश जी यहाँ पर अवतरित हैं और ये प्राकृतिक रूप से है, किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि इतनी विशाल काय शिला पे ये बनाना मुमकिन नहीं है। और ये प्राचीन काल से गणेश जी यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि जहाँ महादेव रहते हैं, जहाँ उनकी माता रहती है, वहाँ पर गणेश जी हमेशा विराजमान हैं।
दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं माता अनुसुईया के मंदिर में। मेरे सामने है माता का मंदिर, तो लेके चलता हूं मैं अंदर और दर्शन कराता हूं आपको। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, यह है माता अनुसुईया का बहुत ही पवित्र धाम, जहाँ पर माता अनुसुईया ने कठोर तपस्या करी थी और यहीं पर माता अनुसुईया के तीनों पुत्रों का जन्म हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता के पुत्रों के रूप में यहाँ पर दोस्तों माता के दर्शन कर लिए हैं और मैंने आप लोगों को भी दिखा आए और प्रसाद भी पा लिया है। तो ये यहाँ तक की जो अनुसुईया माता के दर्शन तक की जो वीडियो थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक रहस्यमय जगह के साथ में। तब तक का के लिए हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।